नमस्कार, यूपी यूके एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बर्फबारी, पारा शून्य से नीचे लुढ़का, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बर्फबारी के चलते किन्नौर में गाड़ियों की आवाजाही ठप, प्रशासन सड़क बहाल करने की कोशिश में जुटा। लद्दाख के द्रास में -20.3 डिग्री पहुंचा तापमान। इसके बावजूद 3280 मीटर की ऊंचाई पर बच्चे सीख रहे हैं आइस हॉकी की बारीकियां। द्रास के आइस रिंक में चल रहा है बच्चों का ट्रेनिंग कैंप। करीब 45 लड़के और 26 लड़कियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में 3.4 डिग्री पहुंचा है पारा। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। चमोली में पहाड़ों में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के चलते पानी तक जम गया है, पेड़ों पर भी बर्फबारी जमी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट, पारा माइनस में लुढ़का, पानी की पाइप भी बर्फ से जमी। मुजफ्फरनगर में दिखा सर्दी का सितम। पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बुंदेलखंड में रिकॉर्ड तोड़ ठंड से लोग बेहाल, लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कर रहे हैं कोशिश। गाड़ियां कोहरे में ढकी दिखी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7081 नए मामले आए सामने, 264 की मौत। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ रही है रफ्तार, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 145 हुई। दिल्ली में कोरोना के 86 नए मामले, पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं 67 संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 854 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले, प्रदेश में 21 पहुंची पीड़ितों की तादाद। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस, कल ओमिक्रॉन वेरिएंट की समीक्षा के लिए डीडीएमए करेगा बैठक। 89 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपने पैर पसारे। डब्ल्यूएचओ ने कहा डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन। ब्रिटेन में भी तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। हालात देखते हुए 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगा सकती है ब्रिटेन सरकार। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया है 955 करोड़ की 326 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा शिव की पूजा के साथ श्रमिकों का सम्मान भी जरूर। गोरखपुर में सीएम योगी एबीवीपी कार्यक्रम में हुए शामिल। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा युवा देश की ताकत, वीर सपूतों से प्रेरणा ले युवा। मथुरा में सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की भूमि को किया नमन। कहा 19वीं बार ब्रज भूमि आने का अवसर मिला। कृष्ण की धरती से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ सौभाग्य। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एसपी बीएसपी कांग्रेस के लिए परिवार ही प्रदेश, विपक्ष दंगइयों को गले लगाता है, बीजेपी के लिए जनता ही परिवार। अंबेडकर नगर में बीजेपी ने की है जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। यात्रा में जेपी नड्डा भी हुए शामिल। नड्डा ने कहा बीजेपी ने जो किया वो करके दिखाया। एसपी सरकार में भ्रष्टाचार और दुराचार। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। कहा पिछली सरकारों की कथनी करने में अंतर, बीजेपी झूठ की राजनीति नहीं करती। बिजनौर से नितिन गडकरी ने जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में रहे मौजूद। बलिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई हरी झंडी। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और एसपी को वंशवादी पार्टी करार दिया। यूपी में गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा में बोली स्मृति ईरानी, हिंदू कभी अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, ये यात्रा विश्वास की यात्रा है। रायबरेली में न्यूज 18 से बोली प्रियंका गांधी, विकास के मुद्दे पर हो राजनीति, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 7 सालों में बीजेपी ने क्या किया। लखनऊ में बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा यूपी के लिए योगी अनुपयोगी, बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। देवरिया पहुंची एसपी की महिला सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह। एसपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बागेश्वर से कुमाऊं के लिए बीजेपी ने शुरू की विजय संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में अब किसानों को लुभाने में जुटी है कांग्रेस। पिथौरागढ़ से शुरू किया गया किसान विजय समारोह का आगाज।
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के आपत्तिजनक बयान पर सियासत गरमाई। देहरादून में कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए कई पोस्टर। कुमाऊं में बैठकी होली का आगाज। जगह जगह होलियार गा रहे होली गायन। पौष महीने के पहले रविवार से शुरू होती है बैठकी होली। गोवा में पीएम मोदी ने गोवा लिबरेशन डे के मौके पर आयोजित सेल परेड और फ्लाइट पास्ट में लिया हिस्सा। पणजी के आजाद मैदान में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुणे में बोले गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी संविधान को ही ग्रंथ मानकर चला रहे हैं देश। कांग्रेस पर लगा अंबेडकर के अपमान का आरोप। बेअदबी के आरोप में पंजाब के कपूरथला में शख्स की हत्या। 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात। श्रीनगर के हरवान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को किया ढेर। ओडिशा के बालासोर में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है मारक क्षमता। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से लगाए बैन। आरबीआई की बैठक में हुई चर्चा। मिर्जापुर में 5 लोग गंगा नदी में डूबे। भंडारे में प्रसाद लेकर वापस लौटते समय नाव पलटी। 2 लोगों को बचाया गया, 3 की तलाश। ललितपुर में बिल्डिंग गिराने से हादसा। करीब 6 मजदूर मलबे में दबे, 3 की हालत गंभीर। इटावा में काबू ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा है। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में साग तोड़ने गई लड़की का पैर फिसलने से हादसा। नदी में डूबी लड़की, साथ में मौजूद दूसरी लड़की भी जान बचाने की कोशिश में डूबी, दोनों की मौत। ललितपुर में आपसी विवाद में एक भाई ने बाइक में लगाई आग। वीडियो हो रहा है वायरल। सदर कोतवाली का मामला। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हिरासत से भागे शातिर बदमाश को पकड़ा। कब्जे से कारतूस बाइक बरामद। गोरखपुर में शातिर बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद। वर्चस्व कायम कराने को लेकर की थी हवा फायरिंग। बरेली में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। एक सिपाही को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में शख्स की दबंगई आई सामने। सोसाइटी का गेट खुलने में देरी होने पर एओए उपाध्यक्ष के सीने में तानी गोली। बस्ती पुलिस ने 2 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पैकुलिया थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में जिम में घुसकर 2 युवकों के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। संभल में जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला। इलाज के दौरान गई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। काकोरी कांड के अमर बलिदानियों को किया गया नमन। गाजियाबाद में सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कई खेलों का किया गया आयोजन। सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा। बिग बॉस 15 में होस्ट सलमान खान के साथ दिखे गोविंदा। दोनों की मस्ती का धमाकेदार वीडियो आया सामने। हाई प्रोफाइल शादी में सलमान खान का स्टेज पर धमाल। भाईजान ने किया जोरदार डांस। टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने दिया दम। 3 दिन में कमाए हैं 79.14 करोड़ रुपए। हार्दिक पांड्या ने बेटे अगस्त्या के साथ खेलते हुए शेयर किया क्यूट वीडियो। पत्नी नताशा का यूं आया रिएक्शन। बुर्ज खलीफा पे फिल्म 83 की झलक देखने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दिखे एक्साइटेड। फिल्म के प्रमोशन में जुटे दोनों ही सितारे। बच्चे को अपनी गोद में यूं खिलाती दिखी उर्वशी रौतेला। फैन ने चुटकी लेते हुए कहा, ये कब हुआ। प्रियंका चोपड़ा ने द मैट्रिक्स में दिखाया देसी अंदाज। दिखी काफी उत्साहित। मलाइका अरोड़ा ने मनीष पॉल के साथ किया जोरदार डांस। वीडियो देख फैंस में दीवार। कटरीना कैफ ने ससुराल में पूरी की है चौका चढ़ाने की रस्म। बनाया हलवा। तस्वीर साझा कर बोली, मैंने बनाया है। रेड गाउन में नोरा फतेही ने शेयर की फोटो।
ग्लैमरस अंदाज में नजर आई एक्ट्रेस। भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने चार्टबोर्ड के साथ लगाई खिलाड़ियों की क्लास, टीम इंडिया ने कसी कमर। पहले टेस्ट से पहले जमकर प्रैक्टिस कर रही टीम इंडिया, कप्तान विराट कोहली ने शेयर की तस्वीर। चेतेश्वर पुजारा का बयान, कहा तेज गेंदबाजी भारत की ताकत, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में दिलवाएगी जीत। जेम्स एंडरसन का अनोखा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले पहले खिलाड़ी बने। कबड्डी लीग का 8वां सीजन 22 दिसंबर से होगा शुरू। 46 साल के धर्मराज चेरलाथन भी मैदान में 2-2 हाथ करते आएंगे नजर। अभी कट्टे और हथियार के बल पर लूट के 2 आरोपियों को पकड़ा, कब्जे